जयशंकर जी, अभी इंडोनेशिया में G20 का जब सम्मेलन हुआ था और भारत को बेटन सौंपा गया, मैं वहाँ पर थी। उसकी शुरुआत से पहले हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर आएंगे। अब क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत वो मंच बनेगा जो समूची दुनिया को एक साथ लेकर आएगा? अगर हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर आएंगे? देखिए, जो भविष्य में जो होगा वो भविष्य होता है, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि बाली में भी एक समय था जहाँ लग रहा था कि सबको एक कमरे में रखना मुश्किल लग रहा था। और हम लोग जो हैं, जो कुछ देश, और इसमें हमारा भी योगदान था कि इंडोनेशिया को कैसे उतनी सपोर्ट दें कि कम से कम उनकी अध्यक्षता जो है वो सफल रहे। और उस समय सफलता की एक परिभाषा थी कि G20 के 20 के 20 आए वहाँ और 20 के 20 कमरे में रहें, और इसमें हम लोग ये कर पाए। किस स्तर पे कर पाए वो अलग बात है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप दुनिया की स्थिति देखें तो चुनौतियां हैं, तनाव है, विवाद है। तो अब मुझे तो लगता है इसके कारण भारत जैसे देश को जो जिम्मेदारी जो हमारे यहाँ जो आई है, इसकी महत्व जो है ज़्यादा है। अब क्या होगा वो अभी कहना जो है बहुत कोशिश होगी आपकी। नहीं, देखिए, हमारी एक किस्म से दुनिया में अभी एक एक्सेप्टेंस है। बाली में भी जो अगर लोगों ने प्रशंसा की, प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, वो की कि उन्होंने किसी तरीके से सबको माने साथ लिया, उनका सबका विश्वास था उन पे। तो इसका जो है मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है हमारी अध्यक्षता पर भी होगा। पर रूस को लेकर जो हमारी अभी तक पॉलिसी रही है, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हम एक शब्द के तौर पर कहते हैं, झेलना आपको पड़ता है। जो वोटिंग में एब्सटेंशन हुआ, हाँ। उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत तरह के दबाव आप लोगों पर आए होंगे जो हम तक पहुंचे भी नहीं। लेकिन क्या भारत को तटस्थ रहना चाहिए था या भारत को साइड लेना चाहिए था? कोई नैतिक जवाब इसका हो सकता है? देखिए, भारत सरकार ने साइड तो लिया, भारत के हित का साइड, भारत के नागरिकों का साइड लिया, कि हमें देखना पड़ा कि इसमें हमारे हित क्या हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि इसमें किसी को आगे बढ़ना था, ताकि जब ऐसे जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ये स्वाभाविक था कि जो पश्चिमी देश जो हैं उनकी पोजीशन कुछ थी, जो रूस का कुछ और था। तो बीच में कुछ देश थे, हम अकेले नहीं थे, कुछ और भी हैं ऐसे जिनकी सोच थी कि कहीं जो उनको अगर फोकस करना चाहिए कि ये कहे जितना जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो, युद्ध विराम हो, जितनी जल्दी डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते में वापस जाएं, हमें जाना चाहिए। और ये मैं नहीं मानता कि हम अकेले हैं या कम देश हैं। अगर आप दुनिया में करीब करीब 200 देश हैं, अगर आप 200 में से आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप मुझे बताइए आज इस युद्ध के संदर्भ में आपकी राय क्या है, ज़्यादातर देश कहेंगे कि जितना जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो, जितना जल्दी तेल के दाम कम हो, अनाज के कम हो, खाद के कम हो, जितनी जल्दी नॉर्मलसी आए कि सैंक्शंस ना हो, तो ये दुनिया यही चाहती है। और मुझे लगता है कि आज जो है भारत और प्रधानमंत्री मोदी एक किस्म से दुनिया की आवाज़ बन चुके हैं, और ख़ासकर जो है ये विकासशील देश जो है, क्योंकि इसकी जो एक किस्म से मैं कहूँगा जो दर्द जो है, इनको ज़्यादातर विकासशील देशों को झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं किसी को तो बोलना होगा ना, किसी को तो आवाज़ बननी होगी। पर भारत पीस मेकर बन सकता है यहाँ, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से भी अपील आई थी एक दफ़ा। नहीं, अब पीस मेकर तो ये शब्द हमें सोचना होगा, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पर
कम से कम मैं इतना कहूँगा कि आज कुछ देश हैं और जिनको दुनिया माने हर साइड जो है हमारे साथ बात भी करते हैं, खुल के बात करते हैं, अपनी जो उनकी जो सोच जो है, उनकी कभी कभी जो नीति जो है हमारे साथ वो डिस्कस भी करते हैं। हम उनमें से देश हैं। अब अगर यह मध्यस्थता आगे बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, समय ही बताएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। पर हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, जब कहा जाएगा कि आप मदद कीजिए तब जाएंगे। अब देखते हैं, कूटनीति में शुरू में सब चीज़ पहले तो नहीं कहते ना।